हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है ये जानने से पहले कुछ प्रीवियस क्लास के टर्म्स को देखें, जैसे कि नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स के बारे में ऑलरेडी आप जानते हैं कि ऑल द काउंटिंग नंबर्स कहने का अर्थ क्या है कि जिन नंबर्स का यूज हम काउंटिंग करने के लिए करते हैं वे हमारे नेचुरल नंबर्स है। तो काउंटिंग कहाँ से करते हैं? तो 1 से स्टार्ट करते, कोई भी चीज़ काउंट करना होता है 1 2 3 4 5 करते जाते हैं, और उसमें नंबर ऑफ क्वांटिटी को जितना हम बढ़ाते जाते हैं हमारा काउंटिंग उतना ही बढ़ते चला जाता है। जैसे पॉपुलेशन को देखें, पॉपुलेशन में क्या है, डे बाई डे कंट्री की पॉपुलेशन जो है वह बढ़ते जाती है, और वैसे वैसे उसकी काउंटिंग्स भी बढ़ते चले जाते हैं। मतलब कि इन काउंटिंग नंबर्स का कहीं कोई एंड्स दिखाई नहीं देता है, या अभी तक कोई एंड्स के बारे में कहीं डिस्कशन नहीं है। ठीक है, इसलिए स्टार्टिंग तो 1 से होता है, लेकिन एंड कहाँ होता है ये पता नहीं है, या ये डिफाइन अभी तक नहीं किया गया है। तो ऐसे कंडीशन में स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर की बात जब होता है तो ये 1 हमारा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हो गया, और लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट की बात होता है तो हम उसमें कह सकते हैं कि वह नॉट डिफाइन है, वो आज तक डिफाइन अभी नहीं किया जा सका है। दूसरा है होल नंबर्स। होल नंबर्स के बारे में भी आप पढ़े हैं। होल मतलब पूरा, ठीक है, मतलब कि यह नेचुरल नंबर्स जो है यह अपने आप में काउंटिंग के लिए सफिशिएंट है, लेकिन डिफरेंट नंबर जो फ्रेम्ड होते हैं उन नंबर्स में एक अलग सिंबल्स आता है जीरो। ठीक है, जब तक उस जीरो के इंक्लूड नहीं करेंगे तो नंबर, काउंटिंग नंबर तो कंप्लीट हो जाएगा नेचुरल नंबर से, लेकिन टोटल नंबर्स जो है वह आपका कंप्लीट नहीं होता है। तो जीरो को उसमें इंक्लूड कर दिए तो उससे हमारा होल नंबर हो जाता है। तो ये जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वह सारे यहाँ होल नंबर्स में भी हैं, एक सिर्फ बढ़ के आ जाता है वह जीरो। तो ऐसे कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जीरो स्मॉलेस्ट होल नंबर है, जबकि ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट होल नंबर जो है ये भी डिफाइन नहीं हो सकता है। दूसरा चीज़ है कि हम ये भी कह सकते हैं कि ऑल द नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो होल नंबर। जितने भी कोई भी नेचुरल नंबर बोलेंगे, कोई पूछेगा वो होल नंबर है या नहीं, तो बिल्कुल है, ठीक है, लेकिन ऑल द होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। लेकिन सभी अगर नेचुरल होल नंबर की बात की जाए तो वह नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। मतलब कि अगर कोई होल नंबर बोले और पूछे कि यह नेचुरल नंबर है या नहीं, तो नंबर सुन करके बता सकते हैं कि वो नेचुरल है या नहीं। लेकिन अगर सीधे कह देता है कि नहीं सभी होल नंबर्स जो हैं वह नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो वह गलत होगा, क्योंकि जीरो एक ऐसा होल नंबर है जो कि नेचुरल नंबर में नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में आपका नेचुरल नंबर, जीरो एंड नेगेटिव ऑफ द नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर, जीरो एंड नेगेटिव ऑफ द नेचुरल नंबर, ये तीनों मिला दिया जाता है। नेचुरल नंबर तो हमारा है, जीरो है, अब उस नेचुरल नंबर में माइनस का साइन लगा देते हैं तो वह निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स हो जाता है, और ये सब कंबाइंड होकर के ये पूरे ग्रुप जो होते हैं इन ग्रुप को इंटीजर्स कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि जैसे जीरो हो गया, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से बढ़ते जाएगा। इन्हीं नेचुरल नंबर्स में निगेटिव साइन लगा देते हैं, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 इस तरह से ये इस साइड बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा होल ग्रुप जो हो गया ये हमारा इंटीजर्स होता है, जिसमें कि जीरो के राइट साइड में सारे जो हमारे पॉजिटिव वैल्यूज हैं इनको पॉजिटिव इंटीजर्स, तो लेफ्ट साइड में जो है वो हमारे निगेटिव इंटीजर होते हैं। ठीक, तो पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो जो होता है इसको ना तो पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव इंटीजर्स में काउंट किया जाता है। ठीक है, अब इसमें जो है हमारा टर्म्स है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स को भी जानने से पहले एक टर्म जो प्रीवियस क्लास में आप ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, फ्रैक्शन। ए नंबर इन फॉर्म ऑफ p by q where p and q are whole numbers but q does not equal to 0।
ठीक है, कोई भी नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, जहाँ p और q दोनों होल नंबर मतलब दोनों के दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू होंगे। ठीक है, बट q डज नॉट इक्वल टू, क्योंकि होल नंबर में जीरो भी आता है, तो ये और ये अगर होल नंबर के आते तो ये जीरो हो सकता है, लेकिन एक कंडीशन जोड़ दे रहा है, q नॉट इक्वल टू जीरो। q जीरो नहीं हो सकता, नीचे जीरो नहीं हो सकता है। तो p बाई क्यू जो हम लिखते हैं उसमें क्या है, p ऊपर जो होता है वह न्यूमरेटर और q जो नीचे होता है वह डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर जो है वह जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, उसी तरह से आपका रेशनल नंबर भी है, ए नंबर इन फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। ठीक है, बट q डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो दोनों चीज़ों में देखें तो सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पर ये होल नंबर है और यहाँ पर ये इंटीजर्स है। इसका अर्थ क्या हुआ कि फ्रैक्शन में p और q होल नंबर्स होते हैं, मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, और जबकि रेशनल नंबर में सिर्फ इंटीजर्स होते हैं, मतलब उसमें पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, और उसमें भी एक ही कंडीशन है कि q जीरो नहीं होगा, डिनोमिनेटर जो है जीरो नहीं होगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स को अगर हम लें तो -7/9, 4/-3, -3/4, -1, 0, 1/2, 5/7, 7/3, -5/-6, 5 etc। इसमें हम देखें तो पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है। पॉजिटिव निगेटिव अगर सभी हैं तो वो हमारा रेशनल नंबर्स हो जाता है। अदरवाइज अगर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो वो हमारा फ्रैक्शन भी उसको कहा जा सकता है। ठीक है, अदरवाइज सारे हमारे रेशनल नंबर्स हैं। तो इसका अर्थ क्या होगा कि फ्रैक्शन जो है वो भी क्या है, एक तरह का रेशनल नंबर ही है। मतलब कर सकते हैं कि ऑल फ्रैक्शंस आर ऑल्सो रेशनल नंबर, बट ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉट फ्रैक्शन। रेशनल नंबर दिया हुआ होगा तो उसको देख कर बता सकते हैं कि वो फ्रैक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन सिर्फ अगर रेशनल नंबर कह दिया जाए और पूछा जाए कि वो फ्रैक्शन है या नहीं, तो उस कंडीशन में हमारा आंसर होगा नो। ठीक है, अब इसमें जैसे जीरो के राइट साइड में देखें तो ये सारे हमारे पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हैं। पॉजिटिव रेशनल नंबर्स में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साइन सेम होने चाहिए, या तो दोनों प्लस में होना चाहिए या दोनों माइनस में होना चाहिए। ठीक है, जबकि लेफ्ट साइड में यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल माइनस का साइन है, तो वे सभी हमारे निगेटिव रेशनल नंबर्स के रूप में क्लासीफाई होते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स के लिए बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव सेम साइन, दोनों प्लस या दोनों माइनस होंगे। जबकि निगेटिव के लिए आइदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैव नेगेटिव साइन। न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों में से कोई एक नेगेटिव साइन होना चाहिए, मतलब कि बोथ हैव डिफरेंट साइन, दोनों के साइन डिफरेंट होने चाहिए, एक प्लस होना चाहिए एक माइनस होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि किसी भी रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो टू एक्सप्रेस अ रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म का आने का अर्थ है कि पहला डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए और फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म कहने का अर्थ है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होने चाहिए। तो करेंगे क्या कि सपोज अगर 15/20 है तो उस कंडीशन में क्योंकि यहाँ ऑलरेडी डिनोमिनेटर हमारा पॉजिटिव है तो उसमें कोई करेक्शन नहीं करना है, सिर्फ इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देख लेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF क्या है, किस लार्जेस्ट नंबर से दोनों डिविजिबल हैं, तो उसको हम डिवाइड कर देंगे। जैसे दोनों ही 5 से डिविजिबल हैं तो दोनों को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 3/4 ये हमारा स्टैंडर्ड नंबर होगा। मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जिससे कैंसिल होने वाला वो कटा करके
हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। दूसरा अगर लें तो जैसे मान ली कि अगर -15/20 है, तो यहाँ पर न्यूमरेटर ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो सॉरी डिनोमिनेटर ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इसमें भी आपको कोई करेक्शन नहीं करना है, सिर्फ इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो जैसे कि डिवाइडेड बाई 5 तो -3/4। लेकिन अगर कहीं कोई नंबर जैसे मान लीजिए कि 12/-15 है, तो सबसे पहले तो इसको डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करेंगे, तो 12/-15 है, तो इंटू -1 से ऊपर नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो वैसे कंडीशन में 12 इंटू -1 -12 और माइनस माइनस प्लस 15 1 जा 15। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। 12 और 15 3 से डिविजिबल है, तो इसको 3 से कटाएंगे तो 4 और ये 5 हो जाएगा, तो -4/5। तो किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना हो रेशनल नंबर को, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि उसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव है या नहीं। अगर है तो उसके बाद उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, और अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव नहीं है तो उस कंडीशन में -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को -1 से मल्टीप्लाई करके उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद है कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर को कंपेयर करना हो तो कैसे करेंगे। तो फर्स्ट केस में अगर लें तो अगर दो ही नंबर दिया हुआ हो, a/b एंड c/d दिया हुआ, तो सबसे पहले कन्वर्ट इन पॉजिटिव डिनोमिनेटर। पहले दोनों ही रेशनल नंबर्स को पॉजिटिव डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करेंगे। पॉजिटिव डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करने के बाद फाइंड देयर क्रॉस प्रोडक्ट a इंटू डी एंड b इंटू सी। दोनों फाइंड आउट करने के बाद इफ a इंटू डी ग्रेटर देन b इंटू सी, देन a/b ग्रेटर देन c/d। if a into d less than b into c, then a/b less than c/d, and if a into d equal to b into c, then a/b equal to c/d। ठीक है। तो एग्जांपल्स के रूप में लें, जैसे कि 3/4 एंड 2/5। तो यहाँ पर करेंगे 3 इंटू 5 15 एंड 2 इंटू 4 8। सिंस 15 ग्रेटर देन 8, सो 3/4 ग्रेटर देन 2/5। ठीक है। एक और एग्जांपल लें, अगर मान लीजिए कि -3/7 एंड 4/-5। तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या है कि -3/7 है, यहाँ 7 ऑलरेडी पॉजिटिव है, लेकिन ये हमारा नेगेटिव है, तो इसमें पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। अब इसमें दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, -3/7 एंड 4/-5।
तो इसमें जैसे -3/7, 7 डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4/-5 यहाँ पर डिनोमिनेटर हमारा निगेटिव है, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो कन्वर्ट करके दिखा भी सकते हैं और डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो -4/5, ठीक है, या फिर हम डायरेक्ट एक्सचेंज भी कर सकते हैं। तो अब हमारे पास हो गया -3/7 एंड -4/5। अब इसको क्रॉस वे में प्रोडक्ट कर लें। -3 × 5 -15 -4 × 7 -28। तो सिंस -15 ग्रेटर देन -28 शो, चूंकि निगेटिव में जो नंबर स्मॉलर मैग्नीट्यूड का होता है, जिसका वैल्यू स्मॉलर होता है, एग्जैक्टली उसका मीनिंग जो होता है वह ग्रेटर में होता है। ठीक है, माइनस में अगर कोई नंबर छोटा दिख रहा है तो वह दूसरे नंबर से बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर -3/7 ग्रेटर देन 4/-5। ठीक है, तो एक प्रोसेस हमारा ये हो जाता है। दूसरा प्रोसेस है कन्वर्टिंग रेशनल numbers into same denominator by taking LCM। जैसे मान लीजिए कि -3/7 एंड 4/-5 है। तो पहले तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। -3/7 एंड ये नीचे डिनोमिनेटर जो माइनस है इसको हम न्यूमरेटर में चेंज कर लेंगे और ये 5 हो जाएगा। अगर दोनों में ही रहता तो उसको हम कैंसिल कर सकते थे। अब यहाँ पर लेंगे LCM ऑफ 7 एंड 5, तो ये हो गया 35। अब इसमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें, जैसे -3/7 है, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि इसका डिनोमिनेटर जो है वह 35 हो जाए। तो -3/7 × 5/5 -15/35। उसी तरह से दूसरा -4/5 है, तो -4/5 इसमें 5 है, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -28/35। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे देख लिए कि दोनों हमारा क्या हो गया, सेम डिनोमिनेटर में हो गया। ये नंबर और ये नंबर दोनों सेम डिनोमिनेटर में हो गए। तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वह नंबर बड़ा, जिसका छोटा होगा। तो सिंस -15/35 ग्रेटर देन -28/35 शो, तो क्या हो जाएगा, -3/7 ग्रेटर देन 4/-5। तो ये मेथड जो है दो रेशनल नंबर हो या दो से अधिक हो, सबके लिए एप्लीकेबल होता है। अगर दो से अधिक नंबर्स दिए हुए हों और उसमें असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज करना हो तो वो अरेंज कर सकते हैं। ग्रेटर स्मॉलर फाइंड करना हो तो वो कर सकते हैं। कंपेयर करना हो तो ये कर सकते हैं। लेकिन ये प्रोसेस जो होता है ये सिर्फ दो रेशनल नंबर्स के लिए यूज होता है। दो से अधिक रेशनल नंबर को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा तो ये प्रोसेस हमारा वहाँ फॉलो नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं। अब इसमें एक और एग्जांपल हम लें। अरेंज इन ascending
ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। 3/5, 8/-15, -7/10 एंड -17/-30। तो सबसे पहले तो जो इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है पहले उसको कन्वर्ट करें। तो ये हमारा 3/5, 5 पॉजिटिव है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। 8/-5 है, 15 है तो माइनस साइन नीचे से हटेगा ऊपर चला जाएगा तो -8/15। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है क्योंकि डिनोमिनेटर पॉजिटिव है और यहाँ ये माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा तो 17/30। मतलब कि जैसे 8/-15 है, इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8/15 हो गया। उसी तरह से -17/-30 है तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17/30 हो गया। तो ये वर्क हम करके दिखा भी सकते हैं या फिर ओरल वे में भी हम उसको ले सकते हैं। ठीक है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद लाइक डिनोमिनेटर्स में कन्वर्ट करें। एलसीएम ऑफ 5, 15, 10 एंड 30, इनका एलसीएम लेंगे तो मान लीजिए एलसीएम हमारा 30 आ गया। तो 3/5 है, 3/5 इंटू 6/6 तो 18/30। फिर -8/15 है तो -8/15 इंटू 2/2 -16/30। -7/10 तो -7/10 इंटू 3/3 -21/30 एंड दैट इज 17/30। ठीक है, तो हमारे पास नंबर कौन कौन से हो गए? 18/30, -16/30, -21/30 एंड 17/30। तो जैसे बताएं कि अगर नंबर्स निगेटिव में है तो निगेटिव हमेशा पॉजिटिव से छोटा होता है, लेकिन निगेटिव में भी जो नंबर मैग्नीट्यूड में बड़ा होता है उसका वैल्यू छोटा हो जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर ये 2 पॉजिटिव है तो इसकी बात छोड़ दें, ये 2 निगेटिव है, पहले इसको चेक करें। तो ये 16 और ये 21 है, 21 देखने में बड़ा है लेकिन निगेटिव में वह छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर -21/30 लेस देन -16/30 लेस देन, पॉजिटिव में जो नंबर छोटा है वह छोटा, जो बड़ा है वो बड़ा होता है। अब इसका जो ओरिजिनल फैक्टर्स है उन फैक्टर्स को लिखेंगे तो -7/10 -8/15 17/30 एंड 3/5। तो ये हमारा हो गया। सेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो तो अरेंज कर सकते हैं। अब इसमें है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इसमें भी करेंगे क्या कि सबसे पहले कन्वर्ट denominators as equal value by taking LCM। उसके बाद if numerators have same sign, add them and write with same sign, or if they have different sign, subtract
and write with sign of greater वैल्यू। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है तो उसमें नॉर्मली हम डिनोमिनेटर्स जो है उनको लाइक फॉर्मेट्स में पहले कन्वर्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि -7/5 प्लस -2/3 है, तो 5 और 3 कैल्शियम 15 हो गया, 7 3 जा 21 और 5 2 जा 10, तो -21 प्लस -10/15। अब जैसे यहाँ दोनों नंबर का साइन सेम है तो इसको ऐड करेंगे, तो 31 और जो साइन है वही साइन वहाँ पर देंगे। जैसे लिखा कि ऐड देम एंड राइट विथ सेम साइन, अगर प्लस है तो प्लस के साथ लिखेंगे, माइनस है तो माइनस के साथ लिखेंगे। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि यहाँ पर -7/5 और -2/3 होता है, अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो भी वही काम होगा। 15 7 3 जा 21 -5 2 जा 10, तो -21 माइनस माइनस प्लस 10/15। तो यहाँ पर क्या हो गया, अल्टरनेट साइन एक प्लस एक माइनस है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 21 से 10 माइनस में 11। बड़ा कौन है, 21 है, तो 21 का जो साइन होगा वही साइन वहाँ पर देंगे। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में प्रोसेस सेम होता है। नॉर्मली एलसीएम लेकर के पहले डिनोमिनेटर को सेम करेंगे और उसके बाद न्यूमरेटर्स को जो है अगर साइन सेम है तो ऐड करेंगे और डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, चाहे वो एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो, दोनों के लिए सेम वर्क होता है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इसमें अगर P/Q इंटू R/S है तो P को R से और Q को S से मल्टीप्लाई कर देंगे, और डिवाइड में P/Q डिवाइडेड बाई R/S है, तो फर्स्ट हमारा रेशनल नंबर वही रह जाएगा, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, और सेकेंड जो है इसको इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल में कन्वर्ट कर लेंगे, S/R, और फिर जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि 15/14 इंटू 21/20, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मान लीजिए यहाँ पर अगर माइनस साइन है तो माइनस ही रहने देंगे। तो इसमें अगर कुछ कटने वाला है तो उसको कटाएंगे, जैसे 15/14 इंटू माइनस को ऊपर कर लें तो 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 -9 एंड 4 2 जा 8। वैसे ही डिवाइड में कि अगर मान लीजिए कि 10/17 डिवाइडेड बाई 10/1/5, ठीक है, या यहाँ पर मान लीजिए कि ये 17/10 लेते हैं, तो ये हो जाएगा 17/10 डिवाइडेड बाई 10 5 जा 50 प्लस 1 51/5, तो 17/10 फिर 5/51, 17 1 जा 17, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 1 1 जा 1 और 3 2 जा 6। इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन, तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बस स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेना कि डिनोमिनेटर में माइनस साइन नहीं हो, अगर है तो उसको न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर लें और उसका न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे।
अगर डिवीजन में है तो फर्स्ट रेशनल नंबर वही रह जाएगा, सेकेंड नंबर को रिवर्स कर देंगे, रेसिप्रोकल में कर देंगे और डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करेंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में थोड़े से आपको ध्यान देने हैं कि पहले एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर्स का, और उसमें भी अगर किसी का डिनोमिनेटर अगर नेगेटिव साइन के साथ है तो उसको पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर जैसे यही मान लीजिए कि ये रहता -7/5 और +2/-3 होता, तो पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं -7/5 प्लस -2/3। मतलब कि अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव में है तो उस डिनोमिनेटर के साइन का न्यूमरेटर में कन्वर्सन कर लेंगे और उसके बाद ही तब एलसीएम वगैरह जो भी लेना है सो लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप रेशनल नंबर से रिलेटेड वर्कआउट कर सकते हैं।